हेलो एवरीवन मित्रों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कि जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर सारे मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 पे अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पर करवा दूंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके सारे मॉडल पर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें। जो नए मित्र हमारे साथी जो नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिना देरी करते हुए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हल की आकृति किस सैंधव स्थल की विशेषता है? जो हल की आकृति पूछी गई है वो किस सैंधव जो स्थल है उसकी ये विशेषता रही है। मित्रों, हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बनवाली हो जाएगा। मित्रों, क्या हो जाएगा? बनवाली। बनवाली जो है हल की आकृति वहां की मुख्य विशेषता रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अर्थवेद में क्या कहा गया है? वेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो बताना आपको, यापनीय जो है किसका एक संप्रदाय था मित्रों? हाँ जी, वो था आपका जैन धर्म का था। मित्रों, किसका था? हाँ जी, जैन धर्म का था। अगला क्वेश्चन देखेगा, चौथा नंबर, हाँ जी 4 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सुमेलित करना है अशोक के जो शिलालेख हैं और उनके प्रमुख विषय दे रखे हैं। अशोक के शिलालेख 5, 7, 9, 2 है ना, इनके हैं और उनमें क्या क्या विषय सम्मिलित हैं। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख 5 की। जो शिलालेख 5 के अंदर है वो है धर्म महापात्र की व्याख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? धर्म महापात्र की व्याख्या दे रखी है। शिलालेख जो 7 दे रखा है मित्रों, उसमें धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ किया गया है। तो ये इसका 2 ही हो जाएगा। हाँ जी, शिलालेख 9 का हो जाएगा रूढ़िवादी अनुष्ठानों की भर्त्सना, है ना, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। शिलालेख 2 के अंदर क्या दे रखा है? पुरुषों तथा पशुओं के कल्याणार्थ के लिए कुछ उपाय दे रखे हैं। इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाए, जैसे लिखे हैं वैसे से ही हो जाएंगे हमारे। तो B नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्राचीन भारतीय राजा को 100 युद्धों का विजेता कहा गया? ये है जी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, किस प्राचीन भारतीय राजा का बताना जैसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। हाँ जी, कौन होने वाला है? वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का शरोग कहा गया है? भारत ने, हाँ जी, किस सूफी संत को पूछा गया भारत को जो पृथ्वी का शरोग कहा गया है? तो वो कौन हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? अमीर खुसरो हो जाएगा। 6 नंबर का D नंबर आंसर है, राइट कर लीजिएगा। हाँ जी, शिवाजी ने अपना 3/4 राज्य निम्न में से किस संधि द्वारा मुगलों को सौंप दिया था? तो किसको सौंपा था? हाँ जी, पुरंदर की संधि थी, उसके अंदर ये क्या किया था इन्होंने? हाँ जी, मुगलों को अपना राज्य सौंप दिया था। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं? हाँ जी, 2 क्वेश्चन बन गए। दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? जो रबिया उद दौरानी है उस मकबरे को कहते हैं दक्षिण का ताजमहल। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, हाँ जी, वो कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है मित्रों? हाँ जी, वो आपका स्थित हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मित्रों? औरंगाबाद के अंदर स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, है ना। हाँ जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मुगल मनसबदारी में जात संख्या बताती है। जात, और देखा होगा घुड़सवार वगैरह जो मनसबदार होता है उसके अंदर ये जात होते हैं। तो जात क्या दर्शाती है मित्रों? हाँ जी, जात दर्शाती है आपकी सैनिकों की संख्या दर्शाती है ना। जात से मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सैनिकों की। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के बाद हुमायूं कितने समय तक राज्य कर पाया था? जब दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के बाद हुमायूं कितने समय तक राज्य कर पाता है? हाँ जी, वो आपका हो जाएगा साहब 6 वर्ष तक करता है। कितने करता है? 6 वर्ष तक। तो D नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया? तो 1857 की जो क्रांति थी उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ये किसने कहा था? हाँ जी, ये कहने वाले व्यक्ति थे आपके डिजरेली थे मित्रों।
कौन थे? डिजरेली थे। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी है? इनमें से बताना जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी है मित्रों। तो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने नहीं करी है? बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी थी मित्रों। किसने नहीं करी? बाल गंगाधर तिलक ने एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी है। अगला क्वेश्चन देखेगा आपका, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संबंध में सत्य कथन पहचानने आपको, है ना। तो सत्य कथन पहचानने मित्रों देखेगा, वह पैदल यात्रा थी, बिल्कुल पैदल यात्रा थी मित्रों। वह यात्रा 78 सत्याग्रहियों के साथ आरंभ हुई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे मतलब धर्म के लोग थे उसके अंदर। समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन सा है जिसने गांधी जी ने हिस्सा लिया था? कौन सा सम्मेलन हो जाएगा मित्रों? वो आपका हो जाता है, हाँ जी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस देशी रियासत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो कौन से देश का प्रारूप तैयार किया था मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएगा ओंद का किया था मित्रों। किसका किया था? ओंद का किया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद बनी लेनिन सरकार का विदेश नीति से संबंधित प्रथम कदम कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो प्रथम जो कदम पूछा गया वो कौन सा था? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग करना था मित्रों। ये इसका प्रथम कदम था। 16 नंबर की क्वेश्चन हमने जो आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर कंप्लीट हो जाएगा हमारा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन देखेगा, हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आपको है सुमेलित करना है। तो देखिएगा सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना। युद्ध है, एक तरफ उनकी तारीखें दे रखी है, दिनांक दे रखी हैं, सन दे रखे हैं, तो कब कौन सा युद्ध होता है, तो आपको मिलान करना है। तो मिलान करना शुरू कर दीजिएगा मित्रों। हाँ जी, तो चौसा का युद्ध होता है 1539 के अंदर होता है। कब होता है मित्रों? कब होता है चौसा का युद्ध? 1539 के अंदर होता है। अब घाघरा का जो युद्ध है ये 1529 में होता है। कब होता है? 1529 के अंदर होता है। और कन्नौज का युद्ध होता है 1540 के अंदर। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 के अंदर मित्रों। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 2, 4, 1, 3 हमारा ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। जॉर्ज तृतीय का निजी युद्ध निम्न में से किसे कहा जाता है? जॉर्ज तृतीय का था जो निजी युद्ध है वो किसे कहा जाता है? हाँ जी, किसे कहा जाता है मित्रों? हाँ जी, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसे कहा जाता है निजी युद्ध के नाम से। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में संगत बताना आपको। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको संगत पहचानना है। कौन सा संगत तथ्य है? हाँ जी, कोरवी बेगार हो जाएगा, टाइथ एक धार्मिक कार्य हो जाएगा, गेवल एक नमक कर हो जाएगा। हाँ जी, सभी सत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हमारा हाँ जी राइट हो जाता है। मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? यदि हमें मृदा संरक्षण बचानी है तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? वन रोपण करके, सिंचाई करके, शस्य कर्मण करके या समूच रेखीय कृषि करके। तो किस प्रकार से मृदा को बचाया जा सकता है मित्रों? हाँ जी, वन रोपण करके उसको बचाया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आपको निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करना है, नीचे दिए कोड में सही उत्तर चयन करना। ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाई हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है उसकी जलवायु की निम्नलिखित विशेषता बतानी है। कौन कौन सी विशेषता है? हाँ जी, उसकी जो विशेषता हो जाएगी मित्रों क्या है? पारवर्तनी की है और बारी बारी में मौसमी वायुदाब परिवर्तन होता है, ये भी है। पर्वत तथा घाटी पवनें हैं दोस्तों, ये भी सही है। ताप तरंगे, दोस्तों ताप तरंगे थोड़ी ना है ना, ताप तरंगे तो नहीं है। इसका मतलब हमारा 1, 2, 3 सही है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन से देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा देश, कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का जो सभी 4 भौतिक प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा हो जाता है मित्रों? वो हो जाता है आपका कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? कर्नाटक हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सारे अच्छे स्तर के क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या ध्रुवीय? तो मित्रों यहाँ ध्रुवीय जो है ना ये नहीं पाई जाती है। तो डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षण के नाम पर नामकरण किया गया था?
तो किसके आधार पर ये नामकरण हुआ था? हाँ जी, ये हुआ था आपके प्लिनियन के प्रकार का दोस्तों, प्लिनियन प्रकार का हुआ था। बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको सुमेलित पहचान करना है मित्रों। क्या करना है? सुमेलित पहचान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा? हाँ जी, एरिडोसोल लवणीय क्षारीय मृदा, ये सही है। हाँ जी, स्पोडोसोल ये अपसलित अम्लीय मृदा है, ये सही है। हिस्टोसोल जैविक मृदा, ये भी सही हो जाएगा। एल्टिसोल नवीन मृदा, ये गलत है ना, एल्टिसोल नवीन मृदा थोड़ी ना होती है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 सही है और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा और आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य पिंड का उदाहरण नहीं है? तो आपको मध्य पिंड का उदाहरण नहीं है वो बताना, आपको क्या बताना जो मध्य पिंड का उदाहरण नहीं है मित्रों? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा जो मध्य पिंड का उदाहरण नहीं है। भूमध्य सागर भी है, अनातोलिया पठार भी है, ईरान का पठार, ये मध्य पिंड का उदाहरण है, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य बताने हैं? कौन सा बताना है? असत्य बताना है मित्रों, आपको ध्यान रखिएगा। जो गलत कथन है वही बताने हैं आपको। तो एस तरंगे द्रव से होकर नहीं गुजरने में समर्थ है दोस्तों, ये तो सत्य है। पी तरंगे द्रव से होकर गुजरने में समर्थ है दोस्तों, ये भी सही है। एस तरंगे क्या करती है? द्रव में से होकर नहीं गुजरती है। जी सारी भूकंप की तरंगें हैं। ये पी तरंगे जो होती है वो द्रव में से गुजर सकती है। पी तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने का मार्ग अवतल होता है, ये भी सही है हमारा। हाँ जी, एस तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने का मार्ग उत्तल होता है, ये गलत हो गया हमारा ना, ये गलत है, उत्तल नहीं होता। तो इसका मतलब ये डी नंबर है जो कि असत्य है हमारा। तो केवल डी ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डी नंबर आंसर इसका करेक्ट कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, कथन दे रखे हैं और कारण दे रखा है। तो कथन और कारण में से आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखेगा, भू विक्षेपी वन सामान्यतः वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रभावित होते हैं, ये सही है हमारा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होता है तथा समदाब रेखाएं सीधी होती है, ये भी सही है। और ये जो कारण है ना मित्रों, ये कथन की क्या कर रहा है? पूर्ण व्याख्या कर रहा है, पूर्ण स्पष्टीकरण दे रहा है ये। तो इसका मतलब 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है मित्रों। हाँ जी, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण आपको ज्वालामुखी पट्टी पहचान करनी है, कौन सी हो जाएगी? हाँ जी, वो हो जाती है आपकी परिप्रशांत मेखला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? परिप्रशांत मेखला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो आंसर दीजिएगा। डोलड्रम होते हैं, डोलड्रम कौन से क्षेत्र में अंदर होते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विषुवत रेखा के परित का वह कम दबाव वाला क्षेत्र जहां पवनें काफी मंद होती है तो समुद्र काफी शांत होता है। तो इसका मतलब सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, 31 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है और आंसर दीजिएगा। कथनों पर सत्य कथन की पहचान करनी है आपको, है ना। इनमें से क्या करना है आपको? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पश्चिमी पवन सबसे अधिक अक्षांशीय शक्तिशाली पवन तंत्र है, ये सही है हमारा। पश्चिमी पवन की गति में वृद्धि होती है ऊंचाई बढ़ने से, ये बिल्कुल भी सही है। जेट स्ट्रीम पश्चिमी पवनों के चारों ओर से घिरा हुआ है, ये भी सही है हमारा। पश्चिमी पवन को तापीय पवन भी कहते हैं। तापीय पवन कहते हैं क्या? नहीं कहते मित्रों, है ना। तापीय पवन है उनको नहीं कहते हैं। तो 4 नंबर हमारा गलत हो गया। तो 1 2 3 हमें सत्य की पहचान करनी है, तो सत्य 3 ही है। तो 1 2 3 सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाता है। प्रभामंडल संबंधित है किस बादल के साथ? मध्य कपासीय मेघ, पक्षांश वर्षा मेघ या पक्षाभ स्तरीय मेघ या ध्वजाप मेघ दोस्तों। तो प्रभामंडल जो संबंधित होते हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पक्षाभ स्तरीय मेघ से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? पक्षाभ स्तरीय मेघ से संबंधित हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भूव्यावर्ती पवनों की गति में ऊंचाई के साथ लगातार बढ़ोतरी होती है। अवरूप पवन, कोरियालिस पवन या उच्च क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, अवरूप मंडल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाता है। 34 क्वेश्चन है, राजस्थान ने अपने स्वयं की जनसंख्या नीति को कब प्रारंभ किया था दोस्तों? स्वयं की जनसंख्या नीति को कब आरंभ किया था ये पूछा गया है। दिसंबर 2000, दिसंबर 2001, सितंबर 2002 या जनवरी 2000 मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, ये जो अपने स्वयं जनसंख्या नीति को आरंभ किया था वो जनवरी 2000 के अंदर किया है। कब किया था? जनवरी 2000 के अंदर किया गया था मित्रों। 35 नंबर क्वेश्चन है और आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है मित्रों। हाँ जी, राजस्थान में फेल्सपार
फेल्सपार का खनन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ होता है ये पूछा गया दोस्तों। ये जो खनिज है ये पूछा गया कहाँ होता है राजस्थान में। हाँ जी, ये होता साहब आपके अजमेर के अंदर होता है। कहाँ होता है मित्रों? हाँ जी, फेल्सपार कहाँ होगा? अजमेर के अंदर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, खनिजों से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बिल्कुल आता है। राजस्थान में उदयपुर जिले की झामर कोटड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा की खान पूछी गई है आपसे। तो झामर कोटड़ा जो खान है मित्रों वो कहाँ पे है? हाँ जी, वो आपकी हो जाएगी रॉक फास्फेट दोस्तों। राक जो फास्फेट खनिज है उसके लिए जामरकोटला की ये खान है प्रसिद्ध हो जाएगी, जो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? अपवाह क्षेत्र बताना बिल्कुल कम है। तो कौन सी नदी का राजस्थान में सबसे अपवाह तंत्र कम हो जाएगा? वो हो जाएगा वाक्कल हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी हो जाएगी? वाक्कल हो जाएगी। साबरमती नहीं है, माई भी नहीं है, पश्चिमी बनास भी नहीं है। हाँ जी, 38 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय 8:15 साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो में स्थानीय समय होगा। तो स्थानीय समय पूछा गया आपसे, तो मित्रों इसको लगा लीजिएगा, अपने काउंट कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूं, तो अपने काउंट करके बताइएगा क्या होने वाला है। तो 7:42 शाम के हो जाएंगे, है ना। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु में झालावाड़ जिले की श्रेणी है। झालावाड़ किस जिले की श्रेणी हो जाएगी मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में कोपेन से पूछा जाता है। तो झालावाड़ जो है AW में हो जाएगा, झालावाड़, है ना। और इसके बाद साथ बांसवाड़ा वगैरह ये क्षेत्र किस में आ जाएंगे? AW में आ जाते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग करता है तो उसे प्राप्त उपभोक्ता की बचत क्रमशः बढ़ती जाती है, स्थिर रहती है, क्रमशः घटती जाती है, या एक निश्चित बिंदु तक बढ़ती है और इसके बाद घटना शुरू कर देती है। तो 40 का नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, यदि किसी वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग करता है उसे प्राप्त उपभोक्ता की बचत घटती जाती है। सी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं है? आपका बताना जो सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं है। तो मैं सीधा आंसर तेरे बढ़ता हूं, देश के बीच और भीतर असमानता को प्रोत्साहन करना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेगा, हाँ जी, निम्न में से कौन सा आंकड़ों के माध्य का मूल्य का दोष है? माध्य का मूल्य का जो दोष है वो बताना आपको। तो माध्यम का मूल्य का जो दोष होता है मित्रों, वो सैंपलिंग में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है, डेटा की व्यवस्था अनिवार्य है, आगे की बीजीय उपचार का अभाव। दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाता है, आपका डी नंबर आंसर। हाँ जी, 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा, तटस्थ वक्रों की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है वो बतानी है। तो कौन सी सही नहीं है मित्रों इनमें से? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी नंबर। तटस्थ वक्र ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं दोस्तों, ये विशेषता सही नहीं होती है ना, उठे हुए थोड़ी नहीं होते हैं, उठे हुए नहीं होते हैं वो। हाँ जी, 44 देखिएगा, मांग की आड़ी लोच क्या दर्शाती है? मांग की जो आड़ी लोच होती है मित्रों वो दर्शाती है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर दूसरी किसी संबंधित वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। दोस्तों सी नंबर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। 44 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 45 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन है मित्रों 45, व्यापारिक बैंक को नगद कोष रखने पड़ते हैं। व्यापारिक बैंक है उसको नगद कोष कितना रखना पड़ता है? स्वयं के पास, सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास, जनता के पास। तो कहाँ रखना पड़ता है मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएगा रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास मित्रों, है ना। सी नंबर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः एक पूर्ति वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत होता है मित्रों। तो इसका जो सामान्यतः एक पूर्ति जो वक्र होता है उसका ढाल कैसा होता है? उसका ढाल होता है धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। एक भूखा व्यक्ति जब भोजन करना शुरू करता है तो उसे प्रत्येक अगली रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह किस नियम का उदाहरण है? तो ये कौन से नियम का उदाहरण हो जाएगा साहब? हाँ जी, ये जो आपका हो जाएगा नियम कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। तो सी नंबर आंसर इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों जितने सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान है। इसका विषय क्षेत्र धन है, इसका संबंध मानवीय व्यवहार से है। जो अनिश्चित है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। तो क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार मित्रों? इसका जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। इसका जो संबंध है मानवीय व्यवहार से क्या है? अनिश्चित है। बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। हाँ जी, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, उत्पादन क्रिया का, समग्रों का या उपभोग क्रिया का? मित्रों किसका उपयोग किया जाता है? हाँ जी, ये हो जाएगा समग्रों का उपयोग किया जाता है। 49 का सी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। अदृश्य निर्यात का संबंध निम्न में से किससे है? अदृश्य जो निर्यात होते हैं उनका संबंध पूछा गया, कौन से है? तो वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा मित्रों? सेवा से है। किससे है? सेवा से हो जाएगा। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। हाँ जी, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कितने भागों में विभाजित किया? 2, 3, 4 या 5? मित्रों ये विभाजित किया है आपका कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। माना कि उत्पादन तकनीक में वृद्धि होने के कारण वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, तो नया साम्य बिंदु कौन सा होगा? जो नया साम्य बिंदु होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका साहब, हाँ जी, नया साम्य बिंदु कौन सा होगा? 8 हो जाएगा। नया साम्य बिंदु कौन सा होता है? 8 होगा। हाँ जी, फिशर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत संबंधित स्थापित करता है। तो फिशर का जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत है किससे संबंध स्थापित करता है? वो आपका, हाँ जी, ये करता है आपका मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य मूल्य स्तर से। मित्रों आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक आप लाइक कर दो पहले, सबसे पहले। हाँ जी, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि मुद्रास्फीति की दर 2% रहती है, यह स्फीति है, रेंगती स्फीति, दौड़ती स्फीति, अत्यधिक तेज रफ्तार स्फीति या कोई नहीं मित्रों? तो यदि मुद्रा की स्फीति 2% रहती है तो यह स्फीति क्या है? हाँ जी, 54 नंबर क्वेश्चन है। यह स्फीति हो जाएगी रेंगती स्फीति हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मित्रों? हाँ जी, रेंगती स्फीति हो जाएगी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिएगा। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। तो सही प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो देखिएगा, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। तो तेजी, सुस्ती, मंदी, हाँ जी, इसका आपको मिलान करना है मित्रों। क्या करना है आपको? मिलान करना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो अब देखिएगा, ऑप्शन आपका मिलान करना है। तो इसका सीधा आंसर बता देता हूँ आपको मैं, क्या आंसर रहने वाला है 55 का। हाँ जी, 55 का 1, 2 जैसे ये लिखे हुए हैं मित्रों, जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे हमारे क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। जैसे ये तेजी है तो वृद्ध स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन, रोजगार, सुस्ती, धीमी, ये आप जैसे ये 1, 2, 3 जैसे लिखे हुए मित्रों, यस से सही हो जाएंगे आपके, है ना। तो 55 हमने क्वेश्चन कर लिया मित्रों। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, या कृषि कर्मकारों हेतु उपभोक्ता सूचकांक द्वारा, या फुटकर कीमत सूचकांक द्वारा, या थोक कीमत सूचकांक द्वारा? किसके द्वारा होती है ये होती है आपके थोक कीमत सूचकांक के द्वारा होती है मित्रों। 57 नंबर क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपी क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है वो आपका होता है जीएनपी माइनस है मूल्यह्रास दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। हाँ जी, भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? भारतीय जो विदेश नीति का है उद्देश्य मित्रों वो हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के निम्नलिखित अध्ययन पद्धति नहीं है, तो कौन सी अध्ययन पद्धति नहीं है वो पहचान करनी है आपको। हाँ जी, संस्थापक और ये कानूनी, ये आपकी इसमें अध्ययन पद्धति नहीं शामिल होती है। तो डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ जी, 60 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। आपको सम्मिलित करना सूची 1 से सूची 2 को। टेलर, कानोली, बेरी या मेंट आयर, तो इनकी सूची दे रखी है। सेकंड इनसे आपको मिलान करना है, तो अपन मिलान करना शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, टेलर का हो जाएगा, टेलर से हो जाएगा फिलोसॉफिकल पेपर्स हो जाएगा दोस्तों, और कानोली का हो जाएगा संबंध आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्निटी, ये पुस्तकें दे रखी है।
हाँ जी, बेरी का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ए ट्रीटाइज ऑन सोशल जस्टिस, और लास्ट बच गया हमारा ये, इसका हो जाएगा 2 नंबर संबंध। 3, 4, 1, 2 राइट आंसर होने वाला है, तो डी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, सत्ता से संबंधित निम्न पर विचार कीजिएगा। हाँ जी, सत्ता से संबंधित, सत्ता वैधपूर्ण शक्ति है, यह शक्ति के प्रयोग का आवश्यक अधिकार है, यह शक्ति का वरद रूप है, यह शक्ति का प्राधिकरण है। तो क्या आंसर रहने वाला है आपके अनुसार? हाँ जी, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? सत्ता क्या है? वैधपूर्ण शक्ति, ये सही हो जाएगा। शक्ति क्या है? प्रयोग का अधिकार है, और शक्ति का वरद रूप है दोस्तों, शक्ति का वही वरद रूप नहीं है, शक्ति का प्राधिकरण है। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, शक्ति के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिएगा। शक्ति के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है आपको, तो 62 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, क्या आंसर रहेगा? हाँ जी, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, विचार करना है, ये वांछित परिणामों को प्राप्त करने की योग्यता है मित्रों, ये सही हो जाएगा हमारा। यह एक के द्वारा दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, ये सही है। यह 2 पात्रों के बीच का संबंध है, ये भी सही हो जाएगा। यह समझाने की कला है दोस्तों, ये नहीं है। तो 1 और 2, 3 हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा और आंसर दीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्वों को निम्नलिखित संविधान से लिया था। तो ये जो विधि के जो शासन है ये हमने कहाँ से लिया, ये पूछा गया है। जो विधि का शासन था हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया मित्रों? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया है। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में पूछा गया, न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो कौन निर्धारित करेगा? हाँ जी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि संख्या कितनी होएगी। संख्या का यदि कटौती बढ़ोतरी करते हैं तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है निर्धारित मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेगा, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से सम्मिलित किया जा गया था। तो क्या सवर्ण शिक्षा समिति द्वारा, न्यायमूर्ति सहकार्य समिति द्वारा, संविधान समीक्षा समिति द्वारा, या राजमन्नार समिति के द्वारा? क्या आंसर रहने वाला मित्रों? हाँ जी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो अपना क्वेश्चन के साथ साथ मिलान करते जाइएगा। सवर्ण सिंह समिति इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को बताया जा सकता है लचीली प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, या थोड़ी लचीली, थोड़ी जटिल, अधिक लचीली व कम जटिल? तो क्या आंसर रहेगा मित्रों आपके अनुसार? हाँ जी, अधिक लचीली हो जाएगी और कम क्या है? जटिल हो जाएगी। 67 का देखेगा, 67 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछ लिया गया आपकी बार आपसे। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण ही क्या है? सुनिश्चित करना है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। 68 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दे रखी है, इनका मिलान करना है। अनुच्छेद दे रखे हैं उनके, उनमें क्या दे रखी है? आपकी व्याख्या दे रखी है। अनुच्छेद 241 तो पूरा ही अपने नीचे कूट भी लेके आते हैं, सामने कूट क्या दे रखे हैं? हाँ जी, तो 68 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होएगा आपका, अनुच्छेद जो है 241 उसका हो जाएगा उच्च न्यायालय का प्रयोजन हो जाएगा। अनुच्छेद 215 दे रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 215 दे रखा है, तो इसका हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हाँ जी अभिलेख का न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलेख का न्यायालय। और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की रचना है। अनुच्छेद 225 क्षेत्राधिकार। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाँ जी, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पूछा गया। विकेंद्रीकरण, एस केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद? दोस्तों पंचायती राज किस पे निर्धारित होता है? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे निर्धारित होता है। हाँ जी, अफगानिस्तान में भारत द्वारा उपलब्ध पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में शामिल है। तो क्या शामिल है? हाँ जी, ये एक पुल, एक खुमरी से काबुल तक 220 किलोवाट क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन तथा ताला विद्युत सब स्टेशन, हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण, जारंज डेलाराम सड़क पर BRO द्वारा निर्माण, बॉर्डर रोड ओरिजिन से इसका है पूरा नाम, उसका निर्माण। इसका मतलब डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाता है आपका डी नंबर। तो 70 क्वेश्चन इस क्लास में करा दिए। क्लास लंबी ना हो इसलिए इस क्लास को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इसके बाद में जो क्लास आएगी वो इसके बाद में तुरंत आ जाएगी, तो वो भी आप देखना ना भूलें। हाँ जी, थैंक यू सो मच।